हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज छोटी होली है और कल धुलेंडी है, कलर खेलने वाली। आज जलने वाली होली है, तो मैं बस अभी होली की पूजा करने जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। ड्रेसिंग मेरा हो गया है, पूरा ड्रेसअप मैंने कर लिया है। बस अब ये बैंगल्स मैं पहन रही हूँ। बैंगल्स मैं ये पॉली लगाकर ही पहनती हूँ। एक्चुअली ये मेरी जो रेड वाली बैंगल्स हैं, ये थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो छोटा है। बड़ा साइज़ थोड़ा अंदर रखा था, तो मैं निकालने में आलस कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं ये पॉली के साथ में पहन रही हूँ। साथ में बीच में ये एक लाख पहन रही हूँ। और जब मैंने लाख ख़रीदा था तो मुझे शॉप वाले भैया ने बताया था कि लाख आप जब भी पहने तो पॉलीथिन पहले पहन लें हाथ में, और फिर उसके साथ में ही लाख की चूड़ियाँ पहने, अदरवाइज़ वो पहनने में दिक्कत आती है। और कई बार इस तरह से जो हम खींचते हैं तो ऊपर का वर्क जो है वो निकल जाता है। तो बस इसीलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए मैंने ये पॉली पहन लिया है। और इनफैक्ट मैं कोई भी चूड़ी पहनती हूँ तो मैं इस पॉली के साथ में ही पहनती हूँ, ईज़िली वेयर हो जाता है। तो बस मैं ये बैंगल्स डाल लूँगी और रेडी हो जाऊँगी ऑलमोस्ट। मैं फिर आपको अपने पूजा की थाली दिखाती हूँ। आज के दिन वैसे पूजा की थाली काफ़ी सिंपल सी होती है, फिर भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ये इस हाथ की मैंने पहन ली है बैंगल्स, और ये पॉली मैं निकाल रही हूँ। कई लोग साबुन से भी पहनते हैं, मैं साबुन से पहनना मैं भी प्रेफर करती हूँ, बट क्योंकि बीच में लाख है तो ना तो मैं साबुन यूज़ कर रही हूँ, ना ही मैं कोई क्रीम मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसके वर्क के साथ में कोई भी मॉइस्चर जैसी चीज़ टच होए और ये स्पॉइल हो जाए, क्योंकि रेगुलर तो पहनते नहीं हैं और फिर रखे रखे इसमें फंगस या कुछ भी लग जाए और फिर ये ख़राब हो जाए, तो आई डोंट वांट दैट। तो बस मैं अभी फटाफट से दूसरे हाथ की बैंगल्स भी डाल लेती हूँ और फिर मैं आपको पूजा में मिलती हूँ। ये देखिए, ये मेरी पूजा की थाली है जिसमें कि लाल रंग की रोली है, माथे की टीका जो लगाते हैं, हल्दी, चावल, गुड़ है। गुड़ रखें या गुड़ का कोई भी कुछ बना कर रखना होता है, मैंने डायरेक्ट गुड़ ही रखा है। और साथ में मैंने यहाँ पे गुंजिया रखी है, मेहंदी रखी है, गुंजिया रखी है और कलावा रखा है, जो कि होली के चारों तरफ बांधा जाता है। और साथ में यहाँ लोटे में पानी है जो कि चढ़ाया जाएगा, जल चढ़ाया जाता है। और यहाँ मैं पूजा के लिए निकल गई हूँ घर से। साथ में मेरा छोटा बेटा है जिसने 2 पतंगे ले रखी हैं, ये भी पूजा में चढ़ाई जाती हैं आज के दिन। और मैंने 2 गोबर की मालाएं ले रखी हैं। 2 इसलिए ले रखी हैं क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, ऐसा कहते हैं, जिनके जितने लड़के होते हैं उनको उतनी ही मालाएं चढ़ानी होती हैं गोबर की। तो बस यहाँ मैं पहुँच गई हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी लेडीज़ हैं जो पूजा कर रही हैं। ये पूजा दिन के टाइम पे ही होती है, सूरज ढलने से पहले ही की जाती है। तो मैं बस आ गई हूँ और अब मैं भी पूजा करूँगी। वैसे तो हर साल ये पूजा मैं अपनी सासू माँ के साथ ही करती थी, मगर 3.5 महीने पहले ही मेरी सासू माँ शांत हो गई हैं, तो अब मुझे अकेले ही करनी पड़ रही है। और क्योंकि हमेशा उनके साथ ही की है तो वो ही मुझे गाइड करती थी, बताती रहती थी, मगर इस बार वो नहीं है, तो मैं बाजू वाली आंटी से थोड़ा सा पूछ के कर रही हूँ, क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। फ़र्स्ट टाइम मैं उनके बिना कोई पूजा कर रही हूँ। और तो मैं बस पास वाली आंटी से थोड़ा पूछ रही हूँ। हालांकि उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ अच्छे से सिखा चुकी हैं मेरी सासू माँ, मगर फिर भी उनके बिना फ़र्स्ट टाइम मुझे बहुत अकेलापन सा लग रहा है, बहुत सैडनेस फ़ील हो रही थी मुझे। तो मैंने उन बाजू वाली आंटी से थोड़ा सा पूछ कर रही थी।
और यहाँ मेरी पूजा पूरी हो गई है और मैं ढोक दे रही हूँ। और पूजा के बाद कहते हैं पूजा से तुरंत उठने के बाद किसी बड़े का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो वैसे मैं हमेशा सासू माँ के पैर छूती थी और बाद में किसी और के, बट आज मुझे यहाँ पे एक बड़ी मेरी सासू माँ की उम्र की ही आंटी मिल गई बाय चांस। अभी अभी वो आई थी, तो मैंने बस उनका आशीर्वाद लेके अपनी पूजा पूरी करी। सो गाइस, अब मैं घर पे आ गई हूँ, पूजा मेरी हो गई है। और वहाँ आपने देखा कि एक बिच है जिसने पपीज़ दे दिए थे, तो वो पपीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, क्योंकि लेडीज़ जो हैं वो प्रसाद वगैरह चढ़ा रही थी, मीठा चढ़ा रही थी, तो उसको खाने के लिए बार बार आ रहे थे, काफ़ी परेशान कर रहे थे पपीज़। बट फिर भी ठीक है, पूजा हो गई है, जैसे तैसे करके थोड़ा मैनेज कर लिया और पूजा हो गई है। और अभी मैं घर आ गई हूँ और अभी 5 बज रही है और शाम को 6:45 बजे का मुहूर्त है होली जलने का। तो बस उससे कुछ देर पहले ही मैं वहाँ जाऊँगी और होली जलने के दर्शन करूँगी। साथ में आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि यहाँ हमारे गार्डन में किस तरह की होली होती है। हालांकि काफ़ी कुछ कॉमन ही होता है, होली जलती है, लोग इकट्ठे होते हैं, प्रसाद बंटता है, सेम यहाँ पर भी होगा। लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, स्पेशली लेडीज़ काफ़ी एक्साइटेड रहती हैं, और इसलिए भी रहती हैं क्योंकि वो तैयार होकर आती हैं तो सबको अपना ड्रेस दिखाना होता है, बातें करनी होती हैं, और काफ़ी टाइम से जो नहीं मिल पाते हैं उनसे मिल जाते हैं, मिल लेते हैं रेगुलर बेसिस पे जिनसे नहीं मिलते हैं, तो एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता है। चलिए अब शाम की होली पे मिलते हैं। सो गाइज़, शाम हो गई है और मुहूर्त का टाइम हो गया है और अब मैं गार्डन जा रही हूँ। तो बस उससे पहले मैं थोड़े अपने हेयर कोम कर लूँगी, थोड़ा बाल बांध के जाऊँगी, और फिर बस मेरा छोटा बेटा मेरे नीचे वेट कर रहा है काफ़ी देर से, बट टाइम नहीं हुआ था तो मैं थोड़ा रेस्ट करने बैठ गई थी। तो चलिए अब बस ये मेरे बाल भी बन गए हैं क्विक एंड फास्ट तो चलिए चलते हैं। तो ये फ्रेंड्स, मैं गार्डन में आ गई हूँ और आप लोग देख रहे हैं काफ़ी भीड़ आ गई है इस टाइम तक। बीच में होली जलने की तैयारी भी पूरी अच्छे से हो गई है। मैं आप लोगों को और पास से दिखाती हूँ। क्रिकेट में ऑलरेडी डर तो था। और यहाँ पे होली का दहन शुरू हो गया है, बिल्कुल टाइम पे, मुहूर्त के हिसाब से ही बिल्कुल ऑन टाइम हो रहा है सब कुछ। बच्चे भी आपको दिख रहे हैं गार्डन में, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं। पहले सब लोग मिलकर खूब खेलते हैं और फिर बाद में यहाँ पे होलिका दहन के दर्शन करते हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये जलती हुई, कितनी ऊपर तक उसकी लौ उठ रही है। बहुत ही अच्छा नज़ारा रहता है इस टाइम पे। और आप नोटिस कर रहे हैं कि पूरा मोहल्ला निकलकर जैसे बाहर आ गया है, सब जने अपने घर से निकल कर आ गए हैं। जेंट्स हैं, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं। और ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे गेहूँ जो कच्चा गेहूँ होता है उसको सेक रहे हैं इस होली में। ये शगुन माना जाता है और फिर बाद में इसको सेक कर इसको प्रसाद की तरह खाया जाता है। गेहूँ इसलिए लिया जाता है क्योंकि गेहूँ की फसल कटती है मार्च के महीने में, तो बस फ्रेश जो कटती है उसको एक तरह से भगवान को अर्पण किया जाता है पहली फसल को। तो ये यहाँ पे काफ़ी लोग सेक रहे हैं। कुछ लोग घर पर भी थोड़ा सा जलता हुआ होली का लेकर जाते हैं और घर पे भी पूजा करते हैं। तो ये देखिए काफ़ी लोग गेहूं को सेक रहे हैं यहाँ पर, और कुछ लोग हाथ में होली लेकर भी जा रहे हैं। साथ में मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड हैं, ये राजपूती ड्रेस में है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने इनको वीडियो में ज़रूर लिया है। सो गाइज़, होली हमारी हो गई है और अच्छी रही, सबसे मिलना भी हो गया और बहुत अच्छी ऊंची उसकी लौ भी आई, बहुत अच्छी रही। और बस इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग, ये छोटा सा होली का व्लॉग, मैं अब यहीं क्लोज़ करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वाली व्लॉग, और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो है ही, बनता ही है।
तो आप सभी को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई विश यू अ वेरी 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 हैप्पी होली। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।